सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो बच्चों, रवि की सवारी किसको कह रहे हैं? यहाँ पे सूर्य की बात की जा रही है। रवि का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। तो रवि के आधार पर कहा जा रहा है कि आ रही है सूर्य की सवारी। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र में दिन का कौन सा समय दिखाया गया है? तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समय दिखाया गया है जब सूर्य निकलता है। सूर्योदय का समय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, लोग नदी में क्या क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लोग नदी में क्या क्या कर रहे हैं। कोई सूर्य को जल दे रहा है, और कोई नदी में तैर रहा है, और कोई नदी में अपना काम कर रहा है, बर्तन धो रहा है। तो अलग अलग कार्य यहाँ पे लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य कैसा लग रहा है? तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जो सूर्य है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल सोने के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सोना चमकता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है, पक्षी क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो पक्षियों को दाना दे रहा है, उन्हें खाना दे रहा है, और यहाँ पे जो पक्षी हैं वो दाना चुग रहे हैं, उन दानों को खा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, उगता सूर्य हमें क्या प्रेरणा देता है? तो बच्चों, उगता हुआ सूर्य हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी आती है, यानी कि रात के बाद सवेरा होता है। तो हमें उगता हुआ सूरज यही प्रेरणा देता है, यानी कि अगर हमारे जीवन में बुरे समय आते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा समय भी देखने को मिलता है। हमें रात के अंधेरे को देखकर डरना नहीं चाहिए, यानी कि बुरे समय को देखकर डरना नहीं चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या क्या मिलता है? तो बच्चों, सूर्य की रोशनी से हमें क्या क्या मिलता है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने सूर्योदय के समय प्रकृति में जो जो परिवर्तन होते हैं उन सभी का मनोरम चित्रण किया है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो कौन कौन से परिवर्तन वातावरण में होते हैं, पर्यावरण में होते हैं, उन परिवर्तनों को यहाँ पे बताया गया है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम में पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि आ रही रवि की सवारी, यानी कि सूर्य अब निकल रहा है, रवि की सवारी आ रही है, नव किरण लेकर आ रही है रथ पर बैठकर, और कली कुसुम के पथ पर सजी हुई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रवि की सवारी है वो किस पर आ रही है? कमल के फूल पर एक रथ पर बैठकर आ रही है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बादलों से अनुचरों ने, यानी कि जो बादल हैं, जब सूर्य निकलता है तो बादल पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बादल कैसा नजर आता है? बिल्कुल सोने के जैसा नजर आता है, जैसे सोने का रंग उस पर पड़ गया हो। तो वही कहा जा रहा है कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों ने स्वर्ण यानी सोने की पोशाक, कपड़े पहने हुए हैं। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विहग बंदी और चारण, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। सूर्य के आने पर आपने देखा होगा, जैसे ही सुबह होती है, सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, वैसे ही पक्षियों की चहचहाहट आप लोग को सुनाई देती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो विहग है, यानी कि जो पक्षी है, जो बंदी है, जो चारण है, वो
कीर्ति का गायन गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, यानी कि मैदान को कौन छोड़कर भाग गया, यानी कि जब सवेरा होता है तो कौन सी चीज है जो गायब हो जाती है, जो आसमान में तारे होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे वही कहा जा रहा है, तारों की फौज सारी छोड़कर भाग गई है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तारों की फौज बादल से, आसमान से गायब हो जाती है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चाहता हूं उछल विजय कह, यानी कि जो कवि है वो उछलकर सूर्य की विजय पर उछलना चाहते हैं, पर जैसे ही वो देखते हैं ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है, यानी कि जो रात का राजा, अब रात का राजा कौन होता है बच्चों, रात का राजा होता है चांद। अब चांद जो है वो ठिठकता हुआ खड़ा है, तो उसको देखकर जो कवि है वो शांत खड़े हो गए हैं, वो विजय पर उछल नहीं पा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि राह में बनकर भिखारी, तो चांद को भिखारी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है, यानी कि जैसे ही सूर्य आता है आसमान में, वैसे ही क्या होता है, जो चांद की चांदनी होती है वो चली जाती है, चांद की जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है, चांद के जो तारे होते हैं वो भाग जाते हैं। तो इसलिए अब जो चांद है वो क्या बन चुका है, भिखारी बन चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि जब सूर्योदय होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, चांद छिप जाता है, तारे छिप जाते हैं, और जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं, चहचहाकर यानी कि गाना गाकर सूर्य का स्वागत करते हैं। तो जो सूर्य है वो हमें क्या सिखाता है बच्चों, कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है तो उसको सोच सोच कर आपको उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रात आती है तो सवेरा भी आता है, वैसे ही अगर दुख आता है तो अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। हमें बस क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए अच्छे दिनों का आने का। जिस प्रकार से हम सूर्य का इंतजार करते हैं, रात कब ढलेगी, सूरज कब निकलेगा, उसी प्रकार से हमें अच्छे दिनों का भी इंतजार करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।